अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शहजाद मुनीर और आपको इनसाइड लर्निंग में खुश आमदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में अपने 2.1 एक्सरसाइज को डिटेल में आपको जो है वो समझाया था। ठीक है, उसका लिंक भी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो की। अगर आपको वो देखनी हो तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी, एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था बाइनोमियल सीरीज़ को यूज़ करते हुए। ठीक है, ये हमारे पास जो लिखी हुई है दिस इज़ कॉल्ड बाइनोमियल सीरीज़। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन जो हमारे पास इस टाइप का होगा, यानी कि ए एक्स प्लस बी की पावर के और 1/ax+b पावर के, राइट, इस तरह की जो हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे होंगे उनको हमेशा हम जब उनका डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन निकाल रहे होंगे या अब इनिशियो या फर्स्ट प्रिंसिपल निकाल रहे होंगे, जो कि मैंने बड़ी डिटेल में अपनी वीडियो जो 2.1 एक्सरसाइज की है उसमें मैंने ये चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, 4 स्टेप्स थे जिनको हमने फॉलो करना था। तो उन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए जब भी आप डेरिवेटिव निकाल रहे होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, इस टाइप की स्टेटमेंट्स के लिए, तो आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे, आप बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं दोबारा वो वाले 4 जो हमारे पास क्या उसको कहते हैं स्टेप्स थे वो मैं दोबारा से रिवाइज़ कर देता हूँ आप लोगों के लिए। कि आपके पास जो है वो सबसे पहले हम एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड कर रहे होंगे। फिर हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, यानी कि माइनस एफ ऑफ एक्स उसमें से माइनस करके फिर हम डिवाइड कर रहे होंगे डेल्टा एक्स से बोथ एंड पे। ठीक है, और फिर हम लिमिट अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 स्टेप्स होंगे जिनको हम फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आपने इनको डिटेल इनकी देखनी है तो फिर आपको मेरी वो वाली वीडियो जो है उसमें जाके आपको देखना पड़ेगा एक्सरसाइज 2.1 के लिए। उसका मैं जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना उसको हम पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है हमारे पास, ठीक है, इसकी हम जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारे पास उसकी स्टेटमेंट है ए एक्स प्लस बी की पावर 3, राइट। तो ये हमारे पास है स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसको स्टूडेंट याद कर रखना है आपने कि हम अभी जो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो हम बाय डेफिनेशन या अब इनिशियो या हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम उस मेथड को यूज़ करते हुए हम निकाल रहे हैं जिसके 4 स्टेप्स हैं। बस यहाँ पे हम स्टार्ट पे जो है वो इसको लेट कर लेते हैं y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पावर 3। ठीक है, अब हमारे पास जो वो 4 स्टेप्स थे उसमें पहला स्टेप जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है कि हमने दोनों तरफ जो चेंज आ रही होती है उसको अप्लाई करना है। दोनों हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनमें जो चेंज आ रही है उसको हमने अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे आपको वेरिएबल नज़र आ रहा है, जिस तरह x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, उनमें आपने अकॉर्डिंगली उनकी जो चेंज है वो आपने उसकी जगह पुट कर देनी है। यानी ये जो डेल्टा एक्स है दिस इज़ चेंज इन द वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद प्लस बी है आपके पास। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्म बन जाती है। अब इसको ज़रा मैं सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाहूँ इस स्टेटमेंट को मेरी, तो ये बन सकती है ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स, यानी ए इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ भी हुआ और प्लस बी हो के हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट आ जाएगी। ठीक है, अब जो थर्ड स्टेप था ये हमारा है कौन सा, फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद ये हमारा सॉरी जो सेकंड स्टेप होगा उसमें हम क्या कर रहे होते थे, हम इस y को जो है वो दोनों साइडों पे हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, जब मैं इधर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ज़ाहिर सी बात है इसमें से जब मैं करता हूँ तो मेरे पास ये वाला y इस y से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये स्टेटमेंट अगर मैं आगे लिखता हूँ तो माइनस वाई, अब y जो है मेरा ये वाला फंक्शन है। ठीक है, तो इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, अब एक्चुअली ये हम कर इसलिए रहे हैं कि हमारे पास जो है वो किसी तरीके से ये वाली फॉर्म बनानी है हमने। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बाकी क्या रह गया जी, डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू ये वाली जो है ये चीज़ आ जाती है ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी की पावर 3 माइनस ए एक्स प्लस बी की पावर 3। अब हम यहाँ पे क्योंकि हमें ये वाली फॉर्म बनानी है, क्योंकि हमने बाइनोमियल सीरीज़ लगानी है इसके ऊपर, तो हम क्या करेंगे, हम जो यहाँ पे चीज़ होती है मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था ये वाली जो चीज़ है इसको आपने क्या करना है, इसको आपने कॉमन निकाल लेना है बाहर। ठीक है, जब आप इसको कॉमन ले लेते हैं तो देखें यहाँ पे ए एक्स प्लस बी ये जो है ये यही चीज़ है जो हमने बाहर निकाली है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, बाकी बच जाती है ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है, ए
डेल्टा एक्स। अब ए डेल्टा एक्स के साथ चूंकि हमारे पास ए एक्स प्लस बी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम ए डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे ए एक्स प्लस बी को। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने मतलब यहाँ पे गौर से देखना है कि चूंकि यहाँ पे ए डेल्टा एक्स के साथ हमारे पास ए एक्स प्लस बी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमने जब उसको बाहर निकाला मतलब उसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमने उससे डिवाइड भी कर दिया उसको। ठीक है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमारी चीज़ जो है ये वाली चीज़ बन चुकी है, ए प्लस ए डेल्टा एक्स बाय ए एक्स प्लस बी। इसको हम एक्स कंसीडर कर सकते हैं, इसको हम बंद कर सकते हैं और के हमारी 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह माइनस ये चूंकि बाहर आ चुका है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये डेल्टा वाई इक्वल आ गया। अब हमारे पास जो है यहाँ पे हमने बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करनी है इस चीज़ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बाय अप्लाइंग बायनोमियल सीरीज़। ठीक है, यहाँ पे जब मैं बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई करूँगा तो मैं यहाँ पे डेल्टा वाई मेरा इक्वल आ जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 3। अब इसको मैं इस पे मैंने जो है ना वो बाइनोमियल सीरीज़ लगानी है ये वाली। ठीक है, अब देखें जब मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को मैंने ओपन किया तो यहाँ पे सबसे पहले जो पहली हमारी होती है वैल्यू वो एज इट इज़ आ जाती है। ठीक है, दूसरी जो वैल्यू है उसके साथ, यानी दूसरी वैल्यू हमारी क्या है, एक्स है। ठीक है, तो एक्स हमारा यहाँ पे ये है। ठीक है, और साथ उसके के, उसकी पावर मल्टीप्लाई होके आती है, के इंटू एक्स हमारा आ जाएगा। ठीक है, ए एक्स प्लस बी। इसी तरह आपने क्या करना है, प्लस अगला स्टेप जो है मैं अभी इसको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अगला स्टेप जो है वो हमारा क्या है, के क्या है हमारा यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3 इंटू फिर के 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फिक्टोरियल। ठीक है, फिर एक्स स्क्वेयर, एक्स क्या चीज़ है हमारी, ये पूरी एक्स है हमारी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी का स्क्वेयर। ठीक है, प्लस सो ऑन, यानी ये आपके पास लामहदूद है, इन्फिनिट है, ये चलती जाएगी आगे। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या आ जाता है, -1। ठीक है, ये -1 ये 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब अगले स्टेप में हमारे पास डेल्टा वाई जो होगा वो इक्वल टू आ जाएगा ए एक्स प्लस बी क्यूब इंटू ये जो है ये 3a डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 अंदर मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह हमारे पास 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 फिक्टोरियल एंड ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको मैंने ये सो ऑन ये इतना हो गया क्योंकि वो -1 तो हमारा कैंसिल हो चुका है। अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है, अगले स्टेप में आपने ये वाला जो हमारे पास एक एलिमेंट है, ये वाला जो है, ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये हमारी इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हम इसको बाहर लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी क्यूब। ठीक है, मैंने ये वाली जो चीज़ है, ये वाली स्टूडेंट्स, ये वाली चीज़, इसको मैं क्या किया, मैंने कॉमन ले लिया, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, जब मैंने इस चीज़ को कॉमन निकाला बाहर तो यहाँ पे जस्ट 3 रह जाएगा और यहाँ पे मेरे पास जो चीज़ रह जाएगी वो रह जाएगी 3 इंटू 2 क्या बन जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 फिक्टोरियल। और ये वाली चीज़ चूँकि स्क्वायर है, एक बाहर चलेगी तो एक जो है वो यहीं पे अंदर रह जाएगी ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ए एक्स प्लस बी। अब इसको मैंने ये चीज़ कर दी है। ठीक है, अब अगर आप देखें ये हमारे स्टेप्स कंप्लीट हुए थे, कितने, 2 स्टेप्स हमने कंप्लीट किए हैं जो हमारे क्या उसको कहते हैं, जो हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन के 4 स्टेप्स हमने फॉलो करने होते हैं, उनमें अभी तक हमारे 2 स्टेप्स सिर्फ कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, तीसरे स्टेप्स में हम क्या करते थे, तीसरे स्टेप में हम ये करते थे कि हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करते थे ऑन बोथ हैंड्स। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देना है दोनों साइडों पे। जब हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं तो आप ये चीज़ देखें कि ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये डिवाइड कर दिया है डेल्टा एक्स से। ठीक है, इस तरह आगे आपने ये वाली स्टेटमेंट वैसे की वैसे लिख देनी है, इसमें अभी तक कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस चीज़ को ये कर दिया हमने। अब हमारे पास ये चीज़ आप देखें कि ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट स्टेप होगा, फाइनल स्टेप होगा, उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने ये करना है कि हमने लिमिट अप्लाई करनी है
जो डेल्टा एक्स है अप्रोचेस टू ज़ीरो, वो हमने एक लिमिट अप्लाई कर देनी है, ठीक है, ऑन बोथ हैंड्स। ये मैंने किया तो मेरे पास यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई होगी डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये इस स्टेटमेंट पे अप्लाई हो रही है, ए डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एंड 3 + 6 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल ए डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी प्लस सो ऑन, ये हो गया, ठीक है। अब अगर आप एक चीज़ देखें तो मेरे पास ये वाली चीज़ जो है ये एज इट इज़ यहाँ लिखी जाएगी। अब इस चीज़ को अगर मैं करता हूँ ना, तो ये डेल्टा एक्स जब अप्रोचेस टू ज़ीरो अप्लाई होगा ना, ये वाली जो चीज़ होगी ये ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर ज़ीरो आया तो ज़ीरो जब भी कि कोई चीज़ जो है, मतलब ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग जो होता है वो ज़ीरो ही होता है, ठीक है। तो आपका ये ज़ीरो बनेगा तो ये वाली चीज़ सारी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट 3 रह जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे 3 रह जाता है तो मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट बन जाती है ए एक्स प्लस बी 3, यानी पावर उसकी 3 ए एक्स प्लस बी इंटू 3, जस्ट ये चीज़ रह जाएगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरा जो लिमिट अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है, ये अगर आप चीज़ देखें ये वाली जिसकी कुछ पावर नहीं होती, उसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो जब ये डिवाइड हो रहा है, ये आपके पास ऊपर है, आपके पास थर्ड है, जब ये एक जो है ये हम इसके साथ कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ए एक्स प्लस बी की पावर 2 3a, ये हमारा जो है स्टूडेंट्स ये आंसर है, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आप देखें तो ये हमारा बाइनोमियल सीरीज़ को अप्लाई करते हुए हमने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन या बाय अब इनिशियो मेथड हमने क्या किया है, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन जो है इसका क्लियरली आइडिया हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसकी स्टेटमेंट जो है हमारे पास वो आ जाती है 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय ए जी माइनस बी की पावर 7, ठीक है। ये है उसकी स्टेटमेंट। अब हमने वही वाला तरीकाकार हमने लगाना है बाय डेफिनेशन, क्योंकि हम कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें इस चीज़ को तो हम लेट कर लेते हैं, लेट 1 डिवाइडेड बाय ए जी माइनस बी पावर 7, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को, चूँकि ये भी पॉजिटिव पावर है 7, ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो पावर क्या बन जाएगी, नेगेटिव, नेगेटिव में पावर आ जाती है, ठीक है। अब जब ये चीज़ बन गई ना, अब जो पिछले क्वेश्चन में सारा आपका तरीकाकार था उसी तरीकाकार को आपने फॉलो करते हुए आपने इस चीज़ को आगे लेके चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास पहला ये आता है कि हमने, यानी सॉरी यहाँ पे लेट वाई इज इक्वल टू ये चीज़ आती है। अब वाई प्लस डेल्टा वाई हमने क्या किया, हमने चेंज अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो जी है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक्स था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जी प्लस डेल्टा जी माइनस बी, इस सारे की पावर जो होगी हमारे पास क्या आ जाएगी, -7, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूँ ना तो ये मेरे पास ये वाली चीज़ बन जाती है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब ये y प्लस डेल्टा वाई, अब मैंने बोथ हैंड्स पे क्या करना है, मैंने y को सब्ट्रैक्ट करना है, जो दूसरा स्टेप हमारा होता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि y में से y जाएगा तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ए जी प्लस ए डेल्टा जी माइनस बी पावर 7 एंड देन माइनस हमारे पास ये वाली चीज़ y जो हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है, बोथ हैंड पे। अब स्टूडेंट्स देखें कि अगला स्टेप हमारा ये था, मैंने बताया था कि ये चीज़ आपने कॉमन ले लेनी है, वो वाली जो बाइनोमियल की फॉर्म है ना, ए प्लस एक्स की पावर एन, ये वाली जो फॉर्म है ये बनाने के लिए, की पावर के या एन जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्म को बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इस चीज़ को क्या किया, मैंने बाहर निकाल लिया। अब जब ये चीज़ बाहर आती है ना, आप देखें ए जी माइनस बी, ये 1 है आपका, ठीक है। लेकिन ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है ये वाली, इसके साथ ए जी माइनस बी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूँगा इससे, ए जी माइनस बी, ठीक है। तो इस सारे की पावर क्या आ जाएगी, -7 माइनस ये जो है ये आपका 1 है। 1 कैसे हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी हम बाहर निकाल चुके हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डेल्टा वाई। इसी तरह आपने अब यहाँ पे ये उस फॉर्म में आ चुकी है कि हम बाइनोमियल सीरीज़ लगा सकें, ठीक है। बाइनोमियल सीरीज़ हमारे पास क्या होती है, 1 + x पावर k 1 +
के एक्स प्लस के इंटू के माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन। ये चीज़ होती है हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने अप्लाई बायनोमियल सीरीज़, ये चीज़ आपने अप्लाई करनी है किस चीज़ पे, इस चीज़ पे खाली, ठीक है। तो डेल्टा वाई इज़ इक्वल टू ए जी माइनस बी पावर -7 प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, ठीक है। आपके पास ये पहली स्टेटमेंट क्या है, वैसे की वैसे आएगी, ठीक है, पहली वैल्यू। दूसरी जिसको हमने एक्स कहा हुआ है, ठीक है, वो कैसे आएगी, -7 इंटू -7 कहाँ से आया, के आ रहा है उसके साथ, के क्या है, के उसकी पावर है, ठीक है। -7 इंटू जो हमारा एक्स है, ठीक है, क्या है, ए डेल्टा जी, ए जी माइनस बी, ठीक है। इसी तरह अगला क्या चीज़ है, प्लस के क्या चीज़ है, -7 इंटू -7 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और साथ मल्टीप्लाई किस चीज़ ने करना है, इस चीज़ ने, एक्स स्क्वेयर आएगा इधर, सॉरी, ठीक है, ये एक्स स्क्वेयर है। तो एक्स क्या चीज़ है हमारी, ए डेल्टा जी डिवाइडेड बाय ए जी माइनस बी का स्क्वेयर प्लस सो ऑन माइनस ये वाला 1। ये हमेशा ये जो 1 है ना इस बाइनोमियल सीरीज़ में, ये जो 1 आ रहा होता है ये कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है -b की पावर -7, ठीक है। अब आपने ये चीज़ देखनी है कि ये क्या बन रही है, ये बन रही है -7 ए डेल्टा जी डिवाइडेड बाय ए जी माइनस बी, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये वाली क्या चीज़ बन रही होगी, ये वाली चीज़ बन रही है -7 इंटू -7 -1 -8 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और ये वाली चीज़ ए डेल्टा जी डिवाइडेड बाय ए जी माइनस बी का स्क्वायर प्लस सो ऑन। अब स्टूडेंट्स देखें, अगला स्टेप मैंने जो किया था पिछले क्वेश्चन में, मैंने ये किया था कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों कॉमन है, इसमें इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये वाली एक चीज़ जो है ये मैं बाहर उठा के ले जा सकता हूँ। मैंने क्या किया, ए जी माइनस बी की पावर -7, मैं इस चीज़ को बाहर ले आऊँगा, ए डेल्टा जी डिवाइडेड बाय ए जी माइनस बी। इस चीज़ को जब मैं बाहर लेके आता हूँ ना, यहाँ पे जस्ट -7 बचता है, और यहाँ पे मेरे पास -7 इंटू -8 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। एक पावर इसकी बाहर चलेगी, एक अंदर रहेगी, ठीक है। यानी एक ये दो जोड़े हैं ना, एक जोड़ा बाहर चला, एक चीज़ बाहर चली जाएगी, एक जोड़ा है, एक बाहर चली जाएगी और एक इधर रह जाएगी, ठीक है, ए जी माइनस बी, ठीक है, प्लस सो ऑन। अब स्टूडेंट्स देखें, यहाँ तक आपने इस चीज़ को कर लिया, ठीक है। अब अगला स्टेप जो हमारा होता है ना, वो ये होता है कि हमने ये वाली जो चीज़ होती है, जो वेरिएबल होता है, जिस तरह हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड किया था बोथ हैंड पे, अब हम डेल्टा जी से डिवाइड कर रहे होंगे बोथ हैंड पे, ठीक है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा जी इज़ इक्वल टू ए जी माइनस बी पावर -7 ए डेल्टा जी डिवाइडेड बाय डेल्टा जी इंटू ए जी माइनस बी, ठीक है। एंड अंदर जो मेरे पास चीज़ रह जाती है वो -7 प्लस -7 -8 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, एंड आगे जो चीज़ आ जाती है वो ये वाली चीज़ आ जाती है, ए डेल्टा जी डिवाइडेड बाय ए जी माइनस बी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ मेरे पास रह जाती है, ये प्लस सो ऑन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ इस चीज़ के साथ कैंसिल आउट होगी, ठीक है। अब अगर मैं चीज़ देखूँ तो यहाँ पे जो है मुझे लिमिट अप्लाई करनी है बोथ हैंड पे, ठीक है। तो मैं लिमिट अप्लाई करूँगा, लिमिट किस तरह अप्लाई होगी, डेल्टा जी अप्रोचेस टू जीरो आएगा, पहले डेल्टा एक्स था अब डेल्टा जी है, ठीक है, क्योंकि इधर हमारे पास एक्स की जगह पे जी है, ठीक है। मैंने जब ये चीज़ अप्रोचेस टू जीरो की ना, तो ये वाली जो चीज़ है ना हमारी, ये वाली, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डेल्टा जी बचा है, बाकी कहीं नहीं बचा है, डेल्टा जी यहाँ पे बचा है, तो ये चीज़ इस चीज़ को ज़ीरो कर देगी। जब इस चीज़ को ज़ीरो करेगी, सिंपल पिछले क्वेश्चन की तरह, तो मेरे पास क्या चीज़ बन जाएगी, मेरे पास क्वेश्चन में आ जाएगा ए डिवाइडेड बाय ए जी माइनस बी इंटू -7। अब स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल हो गया है कि ये वाली चीज़ जो है और ये वाली चीज़ जो है ये दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पे ये +1 है, ठीक है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ +1 होता है पावर में, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये -1 हो जाएगा, जब ये -1 होगा तो यहाँ पे मेरे पास -7 -1, यानी जब आपके पास असास जिसको बोलते हैं, बेस जिसको बोलते हैं, वो सेम होती है, तो उसकी जो पावर हो रही होती है वो क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, ठीक है। तो इस केस में इसकी पावर जो है वो आपस में क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। ये माइनस
इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। आगे आपके पास ए सिर्फ रह गया एंड इंटू -7 ये वाला रह गया। अब यहाँ पे आपके पास ए जी माइनस बी -7 -1 -8 एंड ये वाला जो है ये यूँ आ गया। इसको मैं ज़रा अगर सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो मेरे पास ये चीज़ बन जाती है, ये मैं शुरू में ले आता हूँ -7a इंटू ए जी माइनस बी पावर -a। तो स्टूडेंट्स ये वाला हमारा जो है ये आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। मैंने जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस थे दोनों वो आप लोगों को यहाँ पे करवा दिए हैं। तो इंशाल्लाह अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, उम्मीद है अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। अगर समझ आ गई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को इनसाइड लर्निंग को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए लेके आ सकूँ। थैंक यू।